उन्होंने ऐलान तो कर दिया है कि दमादम मस्त कलंदर हो सकता है। डंडे का मुकाबला डंडे से, ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। अब पाकिस्तान में सूरत हाल कशीदगी की तरफ बढ़ रही है। क्या पाकिस्तान में इस वक्त की जो सूरत हाल बन रही है इससे निपटना आसान होगा? इस वक्त पाकिस्तान की सूरत हाल को कंट्रोल करने के लिए क्या कोई दूसरा इदारा इसमें कूद पड़ेगा या नहीं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नोमान खान और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन इकराम, पाकिस्तान में इस वक्त सियासी गहमा गहमी अपने उरूज पर है। एक तरफ अपोजिशन ऐलानात कर रही है मार्च की, तो दूसरी तरफ विफाकी वज़रा भी उनको जवाबात दे रहे हैं। एक तरफ अपोजिशन ने लॉन्ग मार्च का ऐलान कर दिया है, तो दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का 27 मार्च को जलसे का ऐलान। एक तरफ विफाकी वज़रा कहते हैं कि आपको हमारे मार्च के अंदर से गुजरकर इमरान खान के खिलाफ वोट देना पड़ेगा, तो दूसरी तरफ मौलाना फजल रहमान भी उनको ललकारते हुए कहते हैं कि आपकी हैसियत क्या है और हम आपको रोकेंगे और डंडे का मुकाबला डंडे से, ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। क्या पाकिस्तान में सूरत हाल कशीदगी की तरफ बढ़ रही है? क्या पाकिस्तान में इस वक्त की जो सूरत हाल बन रही है इससे निपटना आसान होगा? क्या हुकूमत के लिए यह बड़ा चैलेंज साबित नहीं होगा? और क्या इस वक्त पाकिस्तान की सूरत हाल को कंट्रोल करने के लिए क्या कोई दूसरा इदारा इसमें कूद पड़ेगा या नहीं? इस वक्त जो सूरत हाल यकीनी तौर पर एक बेचैनी की सी कैफियत है। हुकूमत से अगर तवक्को की जाए कि हुकूमत उनके सामने सरेंडर कर जाएगी, तो यकीनी तौर पर ऐसा इमरान खान कभी भी नहीं करेंगे और इसका इजहार वो बारहा कर चुके हैं। वो बारहा कहते हैं कि हम आखिरी वक्त तक लड़ेंगे और हम आखिरी दम तक इनका मुकाबला करेंगे। दूसरी तरफ अपोजिशन कहती है कि हमारे पास नंबर्स पूरे हैं और हमने इन तमाम तर जो इस वक्त के मेंबरान हैं उनसे हम हल्फ भी ले चुके हैं और इसके अलावा जो हुकूमती अराकीन है वो भी हमारे साथ शामिल है। मगर जो सूरत हाल इस वक्त बन रही है, यकीनी तौर पर इससे जो कैफियत अब बन रही है, आप इस वक्त का अंदाजा कीजिए कि पाकिस्तान में तकरीबन 40 साल बाद ओआईसी का इजलास होने जा रहा है और उस इजलास से कबल जहां पर एक तरफ पार्लियामेंट में इजलास होगा, दूसरी तरफ मौलाना फजल रहमान पार्लियामेंट के बाहर धरना या एहतजाज या जलसा कर रहे होंगे। तीसरी तरफ इस वक्त पाकिस्तान जो अदम इस्तेहकाम का शिकार है सियासी तौर पर, वो इस पर बड़ा असरअंदाज भी हो सकता है। मगर जो आज की इस वीडियो का जो बुनियादी तौर पर हमारा आपको डिटेल्स देने का जो सिलसिला है अदम एतमाद तहरीक के हवाले से, वो ये है, अभी कुछ देर कबल शेख रशीद अहमद साहब ने बड़ी इंटरेस्टिंग बातचीत की है और अपोजिशन को एक किस्म के लिए खबरदार कर दिया है। उन्होंने ऐलान तो कर दिया है कि दमादम मस्त कलंदर हो सकता है, क्योंकि आप इस मामले को जरा देखिए कि जहां एक तरफ अपोजिशन के लोग बाहर आएंगे, दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अपने ही कारकुनान होंगे, तो क्या वो आपस में गुत्थम गुत्ता नहीं हो सकते? यकीनी तौर पर ऐसा होगा और ऐसा नहीं होना चाहिए। मगर जो सूरत हाल बन रही है इससे यकीनी तौर पर यह हम कह सकते हैं कि शायद इससे जो सूरत हाल बन रही है वो पाकिस्तान के हक में नहीं होगा। अब से कुछ देर कबल शेख रशीद अहमद साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में 3 बड़े अहम जुमले उन्होंने कहे। उन्होंने कहा कि 23 से 30 मार्च तक बड़ा जोरदार हफ्ता है, जो टकराए बहा जाएगा। यह शेख रशीद साहब ने कहा है कि 23 से 30 मार्च तक, चूंकि 23 मार्च के बाद जो पीडीएम का उन्होंने मार्च का ऐलान किया है वो है ओआईसी का इजलास है और पाकिस्तान में सियासी अदम इस्तेहकाम है, तो वो कैसे सरवाइव करेंगे? और 30 मार्च तक जो यानी 28 से 30 के दरमियान कभी भी अदम एतमाद पर वोटिंग हो सकती है। लेकिन दूसरा जुमला जो उन्होंने कहा कि यह भी हो सकता है अदम एतमाद की बजाय कुछ और निकल आए। यह बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है विफाकी वजीर दाखिला शेख रशीद अहमद की जानिब से। अब उनका इशारा किस तरफ है, वो क्या कहना चाह रहे इस जुमले में, वो अदम एतमाद के बजाय क्या निकल आ सकता है, और क्या ऐसा भी पॉसिबल है कि अपोजिशन अपनी तहरीक को वापस ले? अपोजिशन क्या इससे बैकफुट पे आ जाए? और अगर हालात ज्यादा खराब हो गए तो इसका जिम्मेदार कौन होगा?
एक तीसरा जुमला उन्होंने कहा, शेख रशीद ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्हें कहा कि अभी तो 1 साल इंतजार कर रहे हैं, फिर 10 साल तक इंतजार करना पड़ेगा और फिर आप टस करके टंडे बैठ जाएंगे। शेख रशीद ने इस जुमले में भी बड़ी बात कह दी है। वो कहते हैं कि अभी तो इलेक्शन में सिर्फ 1 साल बाकी है और मैं इनके अकल पे मातम करता हूं, मैं इनके सोच पर मातम करता हूं कि 1 साल कबल इलेक्शन से इमरान खान को उनने एक नई जुनून की कैफियत दे दी है, इमरान खान को एक नया जज्बा दे दिया है, इलेक्शन से पहले इलेक्शन का माहौल बना दिया है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नाराज कारकुनान को भी यकजा कर दिया है मुत्तहिदा अपोजिशन ने। तो इसके लिए उन्होंने शुक्रिया भी अदा किया और कहा कि जो इस वक्त उनका ये कहना था कि इंतजार 1 साल की बजाय या तो 1 साल करो या फिर आपको 10 साल करना पड़ेगा, क्योंकि जो सूरत हाल बन रही है उनका वाज़े तौर पर इशारा, उनने वाज़े तौर पर ये तो नहीं कहा कि मार्शल लॉ की तरफ सूरत हाल जा सकती है, लेकिन ये इशारा जरूर उस तरफ था कि 10 साल तक फिर आपको कुछ नहीं मिलेगा, फिर आप ठंडे होकर बैठ जाएंगे और आप हालात को कशीदा कर रहे हैं, आप हालात को खराब कर रहे हैं। उन्हें कहा अगर 172 आदमी आप लोग के पूरे हैं तो फिर आप मीडिया के सामने पेश करें, मीडिया के सामने नहीं पेश कर सकते, अदम एतमाद आएगी, उसमें अपना वोट डालें, आप अपना जो तहरीक है उसको कामयाब बनाएं, कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन जो सूरत हाल आप बना रहे हैं उस सूरत हाल पर उनने अफसोस का इजहार किया और उनने सोच पर मातम का इजहार किया कि 1 साल कबल। अच्छा, इसमें 2 बड़े अहम जर्नलिस्ट हैं जो कि इस वक्त इस सूरत हाल को खास तौर पर कि क्या अदम एतमाद की तहरीक जो है वो इस वक्त लाना क्या अपोजिशन के हक में है। अबसार आलम जो कि एक सहाफ़ी हुकूमत बड़ा क्रिटिसाइज करते हैं, अपोजिशन के लिए एक नरम गोशा रखते हैं, उन्होंने उनकी ये राय है कि मेरे राय के मुताबिक इस वक्त जो अपोजिशन इत्तेहाद जो है वो अदम एतमाद की तहरीक ला रही है, मेरे ख्याल में ये टाइमिंग अच्छी नहीं है, ये इसका फ़ायदा इमरान खान को होगा। दूसरे सहाफ़ी इम्तियाज़ साहब, इम्तियाज साहब ने यह भी कल लिखा है अपने ट्विटर अकाउंट पे कि मैं बिल्कुल आपके साथ एग्री करता हूं और ये जो 1 साल में आप क्या कर लेंगे, क्या उखाड़ लेंगे, क्या तीर मारना है आप लोगों ने, उल्टा आपके गले ये तमाम चीजें पड़ जाएंगे, उल्टा आप उनको एक मौका, एक जवाब फराहम करेंगे और यकीनी तौर पर वो पब्लिक में वो जाएगा और पब्लिक उनको रिस्पांस भी देगी, क्योंकि अब वो तमाम चीजें लोग भूल चुके हैं जो एक्चुअल इश्यूज थे, उनसे पर्दा हट चुका है। अब बात फिर आ गई है करप्शन की और ईमानदारी की, क्योंकि इमरान खान ये नैरेटिव बिल्ड करते हैं, वो ये लोगों को बताते हैं कि मेरा चोरों के साथ मुकाबला है, वो पब्लिक में जाते कहते हैं कि मेरे डाकू के गुलदस्ते के साथ मुकाबला है, वो पब्लिक में जाते और बरमला कहते हैं कि मैं इनके साथ कभी भी हाथ नहीं मिलाऊंगा क्योंकि ये करप्ट लोग हैं, वो पब्लिक में जाकर आपको ये कहते हैं कि मैं इनका पैसा रिकवर करूंगा, मैं इनसे कैसे हाथ मिलाऊं, वो पब्लिक में जाकर जलसे में बड़े मजमे में वो कहते हैं कि मैं आपको एनआरओ नहीं दूंगा। तो यकीनन फिर आप जो एक्चुअल इश्यूज थे पाकिस्तान के, जो महंगाई की इश्यूज थे, इकोनॉमी की इश्यूज थे, दीगर इश्यूज थे जो पब्लिक इंटरेस्ट में थे, वो अब साइड पे हो चुके हैं। अब मफादात की जंग है, अब पावर शेयरिंग की जंग है, अब जिसका इक्तदार होगा इक्तदार की जंग है और इक्तदार के लिए सब कुछ करने को तैयार है। इक्तदार हासिल करने के लिए अपोजिशन भी अपने दाव पर सब कुछ लगा रही है और हुकूमत भी कर रही है। इक्तदार को हासिल करने के लिए ये तमाम जो गेम इस वक्त चल रही हैं, इसमें मेरे पाकिस्तान का नुकसान होगा, इसमें पाकिस्तान के अवाम का नुकसान होगा, इसमें पाकिस्तान के लोगों का नुकसान होगा, इसमें पाकिस्तान में बसने वाले बाशिंदों का नुकसान होगा, किसी और का नुकसान नहीं होगा। एक तरफ तो आप पाकिस्तानी अवाम को यह समझ रहे कि मेरे कारकुनान आए डी चौक में मेरे साथ खड़े हो, दूसरी पार्टी बुला रही कि आप मेरे साथ खड़े हो, बीच में लड़ाएगा कौन? यही 2 ग्रुप लड़ेंगे जो कि पाकिस्तानी शहरी हैं, एक दूसरे से नजरियाती इख्तिलाफात करते हैं मगर वो अब कशीदगी की तरफ बढ़ते हुए हमें नजर आ रहे हैं। और शेख रशीद ने बुनियादी तौर पर पहले से कह दिया है कि अब हालात जो है वो दमादम मस्त कलंदर की तरफ बढ़ रहे हैं। मेरे पाकिस्तान के अल्लाह हिफाजत फरमाए। और जो इस वक्त सूरत हाल बन रही है यकीनी तौर पर इससे ये पाकिस्तान के हक में नहीं है। जल्द से जल्द ये इस्तेहकाम की कैफियत दोबारा बहाल हो और दोनों को जो एक दूसरे पर बड़े शाइस्तगी का मुजाहिरा करना चाहिए और एक दूसरे को बर्दाश्त करना चाहिए। इसी के साथ मुझे नुमान खान को दीजिए इजाज़त। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लेटेस्ट अपडेट हासिल करने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं ताकि नई आने वाली वीडियो से और लेटेस्ट खबरों से आप बाखबर रहे। शुक्रिया।